भले ही निफ्टी में आज काफी बड़ा फॉल था, भले ही निफ्टी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे अस्त व्यस्त हो गया, बट टीसीएस को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते यहाँ पे कि क्या हुआ है आज, क्योंकि टीसीएस ने कोई बड़ा मूव यहाँ करके नहीं दिखाया है। मात्र कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट का यहाँ पे फॉल जो है वो टोटल पूरे दिन में यहाँ पे देखने के लिए मिला है। एक टाइम था काफी डीप में चला गया था ये, आज के बॉटम की बात करें तो कुछ 65 के आसपास, बट 30 पॉइंट की रिकवरी करके 95 के आसपास की इसकी क्लोजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है। पॉइंट की बात करते हैं, डेली चार्ट पे सबसे पहले चलेंगे। यहाँ पे डेली चार्ट की अगर हालात देखते हैं यहाँ पे, तो हाँ नेगेटिव है, टीसीएस भी नेगेटिव है। क्यों, कंडीशन इसकी इस तरह से बनाई हुई है यहाँ पे, अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे सपोर्ट्स इसने काफी बेहतरीन बाउंस किया, बट जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ आया तो आपने यहाँ पे नोट करना है कि जब ये नीचे आया एक ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ पे, इसने दोबारा कोशिश करी, नहीं कर पाया, नीचे निकल गया। अगले दिन यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ नीचे आया, ये जो सपोर्ट थी इस सपोर्ट के नीचे आ गया। इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश एक दिन, करने की कोशिश 2 दिन, करने की कोशिश 3 दिन, तीनों दिन सफल नहीं हो पाया, नीचे की तरफ आया। फिर क्या था, ये सपोर्ट थी यहाँ पे नीचे की तरफ, ये सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करी, नीचे से सपोर्ट बना के ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश नहीं सफल हुआ, फिर नीचे निकला और अभी जो है ना डाउन साइड यानी कि नीचे की टेरिटरी में ही काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी टीसीएस में नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है पूरी तरीके से। अगर इसको कन्वर्ट करना है अपने आप को पॉजिटिविटी में, तो ये जो पॉइंट है इसका ये वाला, इसके ऊपर निकलना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में। अभी हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसको समझना होगा कि अभी एग्जैक्ट जिस तरह से काम कर रहा है, क्या हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं या फिर बाइंग के लिए। तो डेली चार्ट की अगर बात करें यहाँ पे, डेली चार्ट में यानी कि लॉन्ग टर्म पोजिशनल वाइज अगर बात करें, तो जैसा कि ये सपोर्ट था इसका, ये सपोर्ट है इसका, तो इस सपोर्ट का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तभी हम नेक्स्ट शॉर्टिंग की बात करने वाले हैं, अदरवाइज अभी जो है शॉर्टिंग के एरिया में ज़रूर है, बट शॉर्टिंग के लेवल पे नहीं है। अगर ये ब्रेक करता है देन यहाँ पे हम शॉर्टिंग के लिए इसको ट्रिगर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये पॉइंट है हमारा 28 का, 4028 शॉर्टिंग के लिए हो गया रेडी। ऊपर की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 4185 ये हमारा ऊपर का पॉइंट हो चुका है, जाके 100 पॉइंट दूर है, भले ही बिल्कुल 100 पॉइंट दूर जाके हम यहाँ पे इसको बाइंग साइड के लिए ट्रिगर कर सकते हैं और नीचे 23 के नीचे शॉर्टिंग के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेके आप चलना चाहते हैं तो। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और इंट्राडे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल के दिन यानी कि मंगलवार के दिन क्या हनुमान जी इसके ऊपर थोड़ा उद्धार करेंगे या फिर इसको फिर से और बर्बाद करने की कोशिश रहने वाली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्यारी सी ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत प्यारी सी, ये इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम इस पे क्या चल रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। ये एक एरिया था हमारा जिसमें सपोर्ट बनाई थी, ऊपर निकला था, नेक्स्ट दिन यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर गया, अगले दिन क्या किया इसने, ब्रेक किया, ब्रेक करके सपोर्ट नीचे बनाई, फिर ऊपर निकला और यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, मतलब कि ऑल ओवर इस रेंज में सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया, नीचे आया, इस एरिया में यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता हुआ दिखाई दिया और फिर उसके नीचे काम कर रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह का यहाँ पे पहले इसका सपोर्ट रिजेक्शन था, अब इसकी इतनी कुछ ज्यादा वैल्यू कर नहीं रहा है, राइट। तो हम इसको इतनी ज्यादा हम भी इसको वैल्यू नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ढूंढेंगे जो एरिया बायर्स का है, जो एरिया सेलर्स का है उसको। अभी अगर नोट किया जाए कि यहाँ पे बायर्स का एरिया कौन सा है, बायर का एरिया आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि ये एरिया जो है ना, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो क्या है, ऊपर जा रहा था रिजेक्शन फेस किया, ऊपर जा रहा था यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, यहाँ सपोर्ट बना के बाउंस कर दिया, फिर नीचे निकला, रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, राइट। तो ऑल ओवर अगर देखें तो ये एरिया, ये एक एरिया हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये एक एरिया है जहाँ पे कई बार रिजेक्शन, कई बार सपोर्ट जो है वो बनी है। मतलब कि अगर इस एरिया के ऊपर हम बायर्स निकालने में कामयाब हुए तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ अब जो है एक बाइंग साइड की मोमेंटम आपको पकड़ने का मौका मिल सकता है। ये क्या है, 4141 4141, ये है हमारा एक बाइंग साइड के लिए एक एरिया, राइट। बाइंग साइड मतलब कि अगर इसके ऊपर निकलता है देन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं और फिर यहाँ पे 40-50 पॉइंट के आसपास की मोमेंटम आपको पकड़ने का मौका मिल सकता है। ये तो गई ऊपर की बात, बाइंग साइड की बात हो गई। शॉर्टिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं कि शॉर्टिंग के लिए क्या हो सकता है। शॉर्टिंग के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी बहुत कम रखना। यहाँ क्या किया है, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट बनाई, फटाफट से बाउंस किया, फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि क्लियर कट ये है कि जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा हम यहाँ पे शॉर्टिंग की बात नहीं कर सकते। तो ये एरिया हमारे लिए शॉर्टिंग का इंडिकेशन बन चुका है। बट ध्यान देना कि ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका 65 और टारगेट क्या है आपका यहाँ पे 40। 25 पॉइंट के लिए आपको ये ट्रिगर करना होगा, बस 25 पॉइंट, 65 40, ये 25 पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पे इतनी मेहनत करनी होने वाली है, राइट। तो ध्यान देना
शॉर्टिंग के लिए आपको छोटी क्वांटिटी यूज़ करनी है, क्योंकि ये एरिया जो है ये एक अच्छा खासा एरिया हो चुका है जहां से एक बाइंग मोमेंटम पकड़ने का मौका मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट है। हाँ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एक बड़ा फॉल जो है आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिले, बट अभी जो है एक सेलिंग एरिया है यहाँ पे 65 के नीचे, और टारगेट होगा 4041 के आसपास का, राइट। तो ये शॉर्टिंग और बाइंग दोनों साइड के मोमेंटम पकड़ने की बात भी हो गई है और लॉन्ग टर्म की भी बात हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना।